आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर नंबर। जनरली आप सभी नंबर का स्क्वायर याद नहीं रख सकते हैं। इसके लिए मैंने स्क्वायर से रिलेटेड कुछ कंडीशंस बनाए हैं ताकि आप याद रख सकें और आज के बाद ज़रूर याद रहेगा। जैसे मेरा पहला कंडीशन ये है, जैसे देखिए जिसके लास्ट में 5, जिसके लास्ट में 5, जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए 25 का स्क्वायर कितना होगा। 25 का बोल रहा है तो लास्ट में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो, तो ये तो सबको याद रहता है। 5 का स्क्वायर 25। बच कितना गया 2, बच कितना गया 2, तो 2 में आपको एक ऐड करना है, एक जोड़ना है। तो 2 में एक जोड़ देंगे कितना होगा 3, और फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए आप। तो 2 3 को गुना कर देंगे कितना होगा 6, यानी हो गया 625। जैसे देखिए 35 का 35 का जैसे हमको निकालना होगा, फिर वही करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 में एक जोड़ दिए, 3 में एक जोड़ देंगे कितना होगा 4, और फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए। 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, इन दोनों को गुना कर, 3 चौकी 12, यानी 35 का स्क्वायर हो गया 1225। इसी तरह से मान लीजिए पूछ दिया जाए 95 का कितना होगा, तो फिर वही करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना है होता है 25, तो लिख लिए 25। बच गया कितना 9, तो 9 में एक जोड़ दीजिए। 9 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 10, फिर इन दोनों को गुना कर दीजिए। तो 9 दहाई के 90, यानी 9025। तो इस तरह से आप जिसके लास्ट में 5 होते उसका वर्ग, उसका स्क्वायर आप या। हमारा दूसरा कंडीशन ये है, जैसे देखिए दूसरा कंडीशन है 100 और 1000 पर आधारित। कहने का मतलब जैसे देखिए अगर 104 का स्क्वायर क्या कहेंगे, तो 104 में फिर वही देखना है, लास्ट वाला अंक कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का कितना हो गया 16। और फिर देखिए 104 है, 104 में फिर 4 को जोड़ देना है। 104 में इस 4 को फिर जोड़ देना है, तो 104 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 108, यानी 10,816। 104 का स्क्वायर होगा 10,816। इसी तरह से मान लीजिए 106 का पूछ दिया जाए तो क्या कहिएगा आप। तो इसी प्रकार देखिए जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का आपको 36 लिख लेना है, और 106 में फिर इस 6 को जोड़ देना है। तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना है 112, यानी 11,236 होगा 106 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप 100 पर आधारित 100 प्लस वाले का स्क्वायर याद रख सकते हैं। 1000 वाले को जैसे देखते हैं, जैसे 1015 का पूछ दिया जाए स्क्वायर, तो इसी प्रकार 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 1015 में फिर 15 जोड़ दीजिए। ये 15, 1015 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 1030, यानी 1015 का स्क्वायर हो गया इतना। कुछ इस तरह से आप स्क्वायर याद रख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तीसरा कंडीशन है हमारा, तीसरा कंडीशन देखिए जैसे 1 और 9 पर आधारित। जैसे 11 का स्क्वायर तो सबको याद रहता है, जैसे कितना होता है 121। तो 121 किस तरह से होता है, जैसे देखिए इसमें बताते हैं हमको। इसमें काउंट पर आधारित है, गिनती पर आधारित है। कितना 2 है, 2 है, गिनती आपको 2 तक ले जाना है, 1 2, और फिर गिनती को वापस 1 पर लाना है। तो 2 है, 2 से उल्टा गिनती करेंगे कितना होगा 1, यानी कितना 121। इस तरह से आप बता सकते हैं। जैसे 111 का हो गया, 111 का, 111 का फिर से वही कितना 1 है, तो 3 1 है, 3 टाइम्स 1 है, 3 बार 1 है। गिनती को 3 तक आप ले चलिए, 1 2 3, और फिर गिनती को वापस 1 पर लाइए। तो 3 के बाद वापस यानी उल्टी गिनती 2 और 1।
तो इस तरह से आप एक वाले का स्क्वायर याद रख सकते। जैसे यहाँ पर देखिए 5 बार 1 है, 5 बार 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 तक आप गिनती को ले चलिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 और 5। फिर इस गिनती को वापस 1 पर लाइए, तो 5 से उल्टा गिनती होगा 4, फिर 3, फिर 2 और 1, यानी 5 बार 1 को स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। आप करके देख सकते हैं, ज़रूर आएगा। अब बच गया लास्ट कंडीशन हमारा 9 वाला। 99 का स्क्वायर कितना होगा, 999 का कितना होगा, 99,999 का कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे देखिए इसमें कितने 9 है, 2, तो एक 9 एक कम करके आपको लेना है। 2 9 है तो एक 9 लेंगे, उसके जस्ट बाद एक 8 दे देना है आपको, 8, और जितने 9 लिए उतने 0 आपको लेना पड़ेगा। तो कितने 9 लिए थे, एक 9, तो एक 0 और लास्ट में 1 लेना है आपको। इसी तरह से देखिए जैसे 999 का स्क्वायर कितना हो, तो कितने 9 है, 3 9 है, यानी 3 टाइम्स 9 है, 9 है, तो एक 9 कम कर दीजिए, 3 9 है तो 2 9 लेंगे, और उसके जस्ट बाद एक 8 आपको डाल देना है, और जितने 9 लिए हैं उतने 0 लेने पड़ेंगे आपको। कितने 9 लिए थे, 2 9, तो 2 0 भी आपको लेना पड़ेगा, और लास्ट में 1 हमेशा आपको रखना है। 8 9 के जस्ट बाद 8 और लास्ट में 1, ये आपको हमेशा रखना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। जैसे लास्ट है देखिए 99,999 का स्क्वायर कितना हो, तो कितना 9 है, कितने बार, 5 बार, तो कितने बार बराबर में कितने लेंगे, 4 बार 9 लेंगे, 2 3 4, और इसके बाद इसके जस्ट बाद एक 8 आपको ले लेना है, और जितना 9 लिए हैं आप उतना आपको 0 भी लेना पड़ेगा। कितना 9 लिए थे यहाँ पे, 4 9, तो 4 0 भी लेना पड़ेगा आपको, और लास्ट में 1 हमेशा आपको रखना है। तो इस तरह से आप हमारे चारों बेस्ट स्क्वायर को आराम से बहुत आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे ये सारे कैलकुलेशन अब आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। हमने तो बताने के लिए सिर्फ नोटबुक पर आपको बताया है कि आपको ऐसे करना है। अब ये सारे स्क्वायर आप अपने माइंड में आसानी से कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से।